बिहार स्टेट में जिन प्रश्नों पर विद्यार्थियों को आपत्ति थी, तब उसमें कहा गया था कि भैया अगर आपको किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और जितने प्रश्नों पर आपको आपत्ति है वो 50 रुपए पर क्वेश्चन आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। और लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि 50 रुपए पर क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन तक आपके 250 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 5 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्नों पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तब आपके अधिकतम 250 रुपए ही लगेंगे। मान लेते हैं भैया अब किसी विद्यार्थी को, भैया अगर हम मान लेते हैं कि जैसे कई विद्यार्थी करके 20-20 प्रश्नों पर उनको आपत्ति या 20 प्रश्न पे अगर 50 रुपए करने पड़ेंगे तब 1000 रुपए हो जाएंगे। तब ऐसे तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। तब आयोग ने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, स्थिति में 250 रुपए का भुगतान करना है, उससे अधिक नहीं करना है आपको अगर आप 5 प्रश्न से ज्यादा पे आपत्ति दर्ज कर रहे हो। लेकिन शुल्क प्राप्त की जाने की व्यवस्था में तकनीकी कारण से वो प्रभावी नहीं हो पाया। अतएव अभ्यर्थी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही अर्थात प्रति प्रश्न 50 रुपए शुल्क का भुगतान करके आपत्ति दर्ज कर रहे थे, है ना। तो अगर किसी ने 20 प्रश्नों पे किया तो भाई 1000 रुपए हो गए। बहुत से ने, जैसे फिजिक्स में मेरी बात हुई, कॉमर्स में बात हुई, वहां तो 30-30 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, 40-40 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है बिहार स्टेट में। तब ऐसे में तो भैया उनके बहुत बहुत रुपए चले गए, है ना। लेकिन अभ्यर्थियों ने किए। अभी उसके संबंध में भैया कि ये जो 250 रुपए से अधिक जमा की गई अतिरिक्त राशि जो वो दिसंबर माह में वापस कर दी जाएगी। तब ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि अगर आपके ज्यादा रुपए जमा हुए हैं तो आपके वो पैसे वापस हो जाएंगे, निश्चिंत रहें। और बिहार स्टेट में आपत्ति दर्ज हो गई है। रिवाइज्ड आंसर की अब आपकी आएगी। रिजल्ट आपका मान लीजिए कि आपका 15 दिसंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छी तरीके से आपका बढ़िया पेपर हुआ है। आंसर की के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपके कितने पेपर हैं। अगर आपके बढ़िया नंबर है तो आप आगे बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।